हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर आधुनिक भारत की सीरीज़ नहीं देखी है तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। आज हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो चैनल के होम पेज पर जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक में हमने उत्तर मुगल कालीन शासक ये पूरा कवर कर लिया। अगर आपने कवर नहीं किया है पार्ट 1 में तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं क्षेत्रीय नवीन शासक का उदय। क्षेत्रीय नवीन शासक का उदय में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। क्षेत्रीय नवीन शासक का उदय में हमने मैसूर पढ़ लिया है, अभी तक पार्ट 2 में पढ़ा था, पूरा कवर कर लिया पार्ट 2 में। इसके बाद पार्ट 3 में मराठा आधा कवर कर लिया है, मराठा आज पार्ट 4 में पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद में हम सिख के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है मराठा। मराठा में हम पेशवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेशवाओं के बारे में हम पूरा कवर करेंगे आज। तो चलते हैं आज मराठा साम्राज्य में पेशवाओं की बढ़ती ताकत। इसमें हम देख लेते हैं साहू जी ने क्या करा था। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त कर दिया था। कब किया था? जब ये छत्रपति बन गए थे 1713 में पेशवा नियुक्त कर दिया बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बनते हैं। इसके बाद 1720 तक पेशवा रहते हैं और 1720 में क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है इसलिए ये 1720 तक ही पेशवा बने रहते हैं। इनके बाद में अगले जो पेशवा बनते हैं 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद, तो अगले पेशवा बनते हैं बाजीराव। और बाजीराव बनते हैं अगले पेशवा। और बाजीराव के समय में क्या क्या कार्य हुए थे वो देख लेते हैं। बाजीराव के समय में 1728 ईस्वी में बाजीराव ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ पालखेड़ा का युद्ध लड़ा, जिसमें निज़ाम हार जाते हैं। निज़ामों को हराया जाता 1728 में बाजीराव ने। इसके बाद बाजीराव ने क्या किया था, इस युद्ध में एक शिवगांव की संधि भी की थी। इसके बाद क्या किया था, 1737 की बात है, बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला हमें पॉइंट याद रखना है, 1739 ईस्वी में बाजीराव ने पुर्तगालियों से वसीन और सल्सिट जीता। तो ये याद रखना है। 1739 के बाद में हम आते हैं 1740 में। 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ये सब कार्य हमने देख लिए। इसके बाद बाजीराव की 1740 में मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव पेशवा बने थे। अब बाजीराव की मृत्यु के बाद में अब इनके पुत्र बनते हैं। कौन बनते हैं? इनके पुत्र रहते हैं बालाजी बाजीराव अगले पेशवा नियुक्त किए जाते हैं। अब जो बाजीराव थे, बाजीराव के पुत्र, ठीक है, बाजीराव के 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे बाजीराव के? एक तो बाजीराव हैं और दूसरे कौन थे? रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया जाता है। अब रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो बाजीराव से छोटे होते हैं। इसके बाद में आगे देखेंगे रघुनाथ राव की भी कहानी वापस लौट कर आएगी। अभी हम चलते हैं सीधे बालाजी बाजीराव के ऊपर। बालाजी बाजीराव ने क्या क्या कार्य कर रहे थे वो देख लेते हैं। तो बालाजी बाजीराव ने इनके समय में 1749 ईस्वी में साहू जी की भी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1740 में ये पेशवा बनते हैं। कौन? बालाजी बाजीराव, ठीक है। और इसके बाद में कितने साल बाद? 9 साल बाद साहू जी की मृत्यु हो जाती है। छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगला जो छत्रपति बनाया जाता है वो राजाराम द्वितीय को बनाया जाता है। राजाराम द्वितीय कमज़ोर छत्रपति रहते हैं। इसके बाद में क्या रहता है, 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच में संगोला की संधि होती है। इससे क्या होता है, पेशवा को और फ़ायदा मिल जाता है और यहीं से पेशवा की ताकत और बढ़ने लग जाती है। क्योंकि राजाराम द्वितीय छत्रपति थे, वो ये समझ लीजिए नाम मात्र के लिए थे, ताकतवर छत्रपति नहीं थे। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें अफगानों की तरफ से तो जो नेतृत्व कर रहे थे वो अहमद शाह कर रहे थे और
और जो मराठाओं की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो बालाजी बाजीराव कर रहे थे। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है, मराठाओं को हार का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, एक घटना घटित होती है। बालाजी बाजीराव के जो पुत्र होते हैं, बालाजी बाजीराव के बड़े पुत्र होते हैं विश्वास राव। ठीक है, बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। अब इस युद्ध में मृत्यु के बाद ही मराठा हार जाते हैं इस युद्ध को, और इस युद्ध को हारने के बाद में अपने बेटे के गम में ही क्या होता है, 1761 में ही बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। अब बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगले पेशवा कौन बनते हैं, तो अगले पेशवा बनते हैं इनके दूसरे पुत्र। बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव थे पुत्र, और उनकी मृत्यु हो गई, तो इनके दूसरे पुत्र थे माधवराव। माधवराव को अगला पेशवा नियुक्त कराया जाता है। इनके 3 पुत्र थे। बालाजी बाजीराव के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। एक तो हमने देख लिया विश्वास राव की मृत्यु हो गई थी पानीपत के युद्ध में। ठीक है, अगले जो है माधवराव को पेशवा नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद में जो इनके कहानी आएगी आगे, नारायण राव पेशवा बनते हैं। तो नारायण राव, ये 3 पुत्र थे। ठीक है, कौन कौन से, विश्वास राव, इनकी मृत्यु हुई, माधवराव जो पेशवा बना दिया, आगे माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव बनेंगे। तो ये 3 पुत्र थे, कौन के थे, पुत्र बालाजी बाजीराव के। तो हम चलते हैं, इसके बाद में क्या होता है। अब माधवराव के समय में क्या क्या हुआ था। माधवराव द्वितीय के समय में इन्होंने मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय को अगला मुग़ल शासक बनने में मदद की थी। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं 1772 ईस्वी में माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है टीबी रोग के कारण। अब इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके बाद में क्या रहते हैं, मैंने बताया था कि माधवराव के जो सबसे छोटे भाई यानी बालाजी बाजीराव के तीसरे पुत्र नारायण राव यानी को अगला पेशवा बनाया जाता है। अब नारायण राव को पेशवा बना दिया गया है, लेकिन वहीं क्या होता है कि नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है, इसी चक्कर में क्या होता है कि बाजीराव के जो दूसरे पुत्र थे, मैंने बताया था बाजीराव के जो दूसरे पुत्र थे, कौन थे वो दूसरे पुत्र, रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव अपनी पत्नी के साथ मिलकर नारायण राव को सत्ता हासिल करने के लिए नारायण राव को मरवा देते हैं और खुद बन जाते हैं अगले पेशवा। ठीक है, अब रघुनाथ राव 1773 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक पेशवा रहता है। इसके बाद में क्या है, 1774 ईस्वी में 12 सदस्य की टीम द्वारा रघुनाथ राव को पेशवा पद से हटा दिया जाता है। अब क्यों हटा दिया जाता है, इसका भी एक कारण था, क्योंकि नारायण राव को मरवाया था ना, उसका पुत्र जन्म ले लेता है, माधवराव द्वितीय का जन्म हो जाता है। और 12 सदस्य की जो टीम थी ना, वो इसको पेशवा के पद से हटा देती है। किसको हटा देती है, रघुनाथ राव को। सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में माधवराव द्वितीय को अगला पेशवा नियुक्त कर दिया जाता है छोटी उम्र में। लेकिन छोटी उम्र में वो शासन कैसे करेगा, तो इसलिए क्या रहता है, जो 12 सदस्यों की जो टीम रहती है, जो 12 सदस्यों की टीम है, उसके द्वारा ये शासन चलाना स्टार्ट किया जाता है। और ये 12 सदस्य की जो टीम रहती है, उसको क्या कहते हैं, इन 12 सदस्यों की टीम को 12 भाई भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा यह है कि रघुनाथ राव से सत्ता छीन ली जाती है। किसके द्वारा, 12 सदस्यों की टीम के द्वारा। अब क्या होता है कि अब ये रघुनाथ राव जाता है अंग्रेज़ों के पास मदद मांगने कि भाई तो मेरे को अपना राज्य, मतलब मैं हूँ इसका हकदार, मेरे को राज्य चाहिए, कुछ मदद कीजिए। तो क्या होता है कि ये सूरत की संधि कर लेता है कि किससे कर लेता है, ये रघुनाथ राव सूरत की संधि कर लेता है अंग्रेज़ों के साथ। इसके बाद में यहीं से क्या होता है, अंग्रेज़ों का मराठा साम्राज्य पर हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, यहीं से अंग्रेज़ों और मराठा के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कब स्टार्ट होता है, 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं इस युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ था। इस युद्ध के दौरान पेशवा माधवराव द्वितीय थे। ठीक है, कौन थे पेशवा, तो माधवराव द्वितीय, ये हमें मालूम है। इसके बाद में जो कि 1774 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक पेशवा रहते हैं। माधवराव द्वितीय जो
हमने देखा था कौन थे, नारायण राव के जो पुत्र थे माधवराव द्वितीय, ये पेशवा नियुक्त किए जाते हैं छोटी उम्र में ही, और 1774 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक पेशवा रहते हैं, क्योंकि 1796 में भी इनकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच पुरंदर की संधि हुई। कौन कौन के बीच में? अब ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पुरंदर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्ति की घोषणा की जा सकती थी, लेकिन ये युद्ध समाप्त नहीं होता है। इसके बाद में फिर भी ये युद्ध चलता रहता है। इसके बाद में 1782 में फिर सालाबाई की संधि होती है इन दोनों के बीच में, तब जाके युद्ध समाप्त होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इस तरीके से समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है, 1796 का समय आता है। ठीक है, 1796 ईस्वी का समय आता है जब माधवराव द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में अगला पेशवा किसको बनाया है? इसके बाद में रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है। अब रघुनाथ राव खुद तो बन नहीं सका पेशवा, अब उसके पुत्र को मौका मिल जाता है। पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनने का मौका मिल जाता है, उसको बना दिया जाता है पेशवा। इसके बाद में क्या होता है, जो कि 1796 ईस्वी में बनता है पेशवा, और 1818 ईस्वी तक पेशवा रहता है। इसके बाद में क्या होता है, सन 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में बसीन की संधि हुई, एवं बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को भी अपना लिया। इसके बाद में हम देख लेते हैं, सहायक संधि अपना लेता है बाजीराव द्वितीय सहायक संधि अपनाने के बाद में सहायक संधि अपना लेता है। इसके बाद में 1803 की घटना है। सन 1803 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में 1803 ईस्वी में इस युद्ध में 3 संधियाँ होती हैं। एक तो होती है देवगांव की संधि होती है 1803 में, ठीक है। और दूसरा याद रखना है 1804 ईस्वी में दूसरी संधि होती है सूजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। फिर इसके बाद में 1805 ईस्वी में राजापुर घाट की संधि होती है। ये 3 महत्वपूर्ण संधियाँ हैं जो याद रखनी है। इसके बाद में हमें अगला पॉइंट याद रखना है, इस युद्ध में क्या लॉर्ड वेलेजली अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर था, ठीक है। उस समय जब ये युद्ध हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था। यही था सहायक संधि लेकर आया था। इसके बाद में अगला पॉइंट हमें याद रखना है, ये 1817 और 1818 ईस्वी में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है, पूरी तरीके से मराठाओं की हार हो जाती है। इस युद्ध में मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ों से पूना और ग्वालियर की संधि करनी पड़ी, ठीक है। इस युद्ध में पूना और ग्वालियर की संधि करनी पड़ी। इसके बाद मराठाओं पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इस तरीके से पूरा मराठा अंग्रेज़ों की अधीन हो गया और 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब साम्राज्य तो जा चुका था। इसके बाद में 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और बताया जाता है बाजीराव द्वितीय के जो गोद लिए बेटे थे, कौन गोद लिए बेटे किसके, बाजीराव द्वितीय के गोद लिए बेटे कौन थे, धोंदू पंत कहते हैं उनको। उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो ये पूरी कहानी थी पेशवा की। छत्रपति हमने कवर कर लिया, छत्रपति कितने बने थे, कैसे बने थे, पूरा कवर कर लिया। इसके बाद में हमने देख लिया कि पेशवा का शासक कैसा चला, पूरा कवर कर लिया। इसके बाद में हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने कैसे पूरा मराठा अपने कब्जे में लिया। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पार्ट 4 पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारा मराठा साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे सिख के बारे में हम कंप्लीट पूरी जानकारी लेंगे, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करना और चैनल में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।